हेलो एंड वेलकम गाइज, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं डीके टेक इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करना सीखेंगे आरटीपीएस की मदद से। इसके लिए आपको आरटीपीएस की ऑफिशियल साइट serviceonline.br.gov.in यहाँ पर विजिट कर लेने हैं और आपको सबसे पहले लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करने हैं। यदि आपको नहीं पता है कि आरटीपीएस के अंदर अपना लॉगिन किस प्रकार से बनाया जाता है तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक कर सकते हैं। आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें हमने डिटेल से बताया था कि आप किस प्रकार से आरटीपीएस में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपने आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन बना लेते हैं। यदि आपके पास सीएससी आईडी है तो आप डायरेक्ट सीएससी आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नीचे सीएससी लॉगिन का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने अपने आईडी के थ्रू अपना लॉगिन क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हम अप्लाई फॉर सर्विसेज पर क्लिक करेंगे और नीचे आपको व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पर क्लिक करने हैं। इसके बाद आपके आरटीपीएस में जितने भी ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक है वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप तीसरे लिस्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ आपको इशूज ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट एट आरओ लेवल, डीएम लेवल और एसडीओ लेवल, ये 3 लेवल पर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। लेकिन यदि आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो आप आरओ लेवल पे ही अपना सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन करें। आप किसी भी सर्टिफिकेट को आप आरओ लेवल पे ही आवेदन करेंगे। तो मैं इशूज ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट एट आरओ लेवल पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ जाति प्रमाण पत्र का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल चुका है, जिसे आपको आसानी से फिल करने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ आपको अपना जेंडर या फिर लिंग को सिलेक्ट कर लेने हैं। इसके बाद आप अपने अनुसार से अभिनंदन को लगा सकते हैं। आवेदन फॉर्म अप्लाई करते समय आप एक बात का ध्यान रखेंगे, जितने भी कॉलम में ये रेड स्टार दिख रहे हैं उसे फिल करना मैंडेटरी है, उसे आपको फिल करना ही होगा, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। अब हम अपने आवेदक का जो नेम है उसे हम इंटर कर देते हैं और इंटर करने के बाद जैसे ही आप स्पेस बटन दबाएंगे उसका जो हिंदी नेम है वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएंगे। और यदि ये हिंदी नेम सही से नहीं आते हैं तो आप कहीं पर भी हिंदी नेम टाइप करके उसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से एप्लीकेंट का फादर नेम भी इंटर करना है, उसका मदर नेम भी इंटर करने होंगे और यदि आपके आवेदक कोई स्त्री है तो उसका हस्बैंड नेम भी आप इंटर कर दें, नहीं तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और उसके बाद आपको अपने आवेदक का मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आप यदि चाहें तो अपने आवेदक का ईमेल आईडी भी इंटर कर सकते हैं। ईमेल आईडी प्रोवाइड करने के फायदे ये होते हैं कि जब हमारा प्रमाण पत्र बन जाता है तो वो प्रमाण पत्र हमारे ईमेल आईडी में सेंड किए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना होगा, यहाँ आपको अस्थायी पता और थोड़ा नीचे करने के बाद आपको वर्तमान पता यानी कि प्रेजेंट एड्रेस का ऑप्शन मिलता है। तो इन दोनों एड्रेस को भरने से पहले आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि यदि आप किसी शादीशुदा महिला का आवेदन कर रहे हैं तो आपको अस्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस में उसका जो भी ससुराल का एड्रेस है उसे आपको फिल करने हैं और आपको वर्तमान पता यानी कि प्रेजेंट एड्रेस में उसका जो भी मायके है वहाँ का एड्रेस आप यहाँ इंटर करेंगे। और यदि आपका इस प्रकार का स्थिति नहीं है तो आप ऊपर में जो एड्रेस भरेंगे उसे नीचे सेम करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने हैं। तो आप जो भी ऊपर एड्रेस डालेंगे वो नीचे ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आप अपने आवेदक का एक फोटोग्राफ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और फोटोग्राफ आप मैक्सिमम 350 KB तक अपलोड कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से आपको अदर डिटेल में जैसे कि उसका जो भी पेशा यानी कि प्रोफेशन है उसे क्या डिटेल आपको देने हैं। आपके आवेदक जिस भी वर्ग से आते हैं उसे आप सिलेक्ट करेंगे और आपके आवेदक का जाति यहाँ से आपको सिलेक्ट करने हैं। जाति सिलेक्ट करने के बाद यदि आपके आवेदक का कोई उपजाति है तो उसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसे क्लिक करने के बाद यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। इसके बाद नीचे आपको इस कैप्चर कोड को फिल कर देने होंगे। कैप्चर कोड को फिल करने के बाद आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करने हैं और आपको इस ओके वाले बटन पर क्लिक करने होंगे। अब आपको यहाँ डेमो मिल जाएंगे। आपने जो भी डिटेल फिल किया था उसका एक डेमो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद आपको अटैच वाले बटन यानी कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहे हैं इसे ही आपको क्लिक कर देने हैं। क्लिक करने के बाद अब आपको एक दस्तावेज यानी कि एक डॉक्यूमेंट को अटैच करना होगा जो कि PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ से आप इन सारे डॉक्यूमेंट में किसी भी एक डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपने आधार कार्ड को अपलोड करेंगे, इसलिए हम चूज फाइल पर क्लिक करके हम अपने आधार कार्ड का PDF को अटैच कर देते हैं। आपका आधार कार्ड कुछ इस प्रकार से होने चाहिए। आपका आधार कार्ड का फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज दोनों होने चाहिए PDF के अंदर।
यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है, यदि आप किसी शादीशुदा महिला का आवेदन कर रहे हैं तो आपको अपने आवेदक के PDF के साथ में उसके मायके का एक एड्रेस प्रूफ भी लेना होगा। जैसे कि आप उसके माता पिता का आधार कार्ड अटैच कर सकते हैं या फिर उसके भाई बहन का जो आधार कार्ड है उसे भी आप अटैच कर सकते हैं। तो आप इस बात का खास ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद आधार कार्ड को हम सिलेक्ट करने के बाद हम सेव अटैच पर क्लिक कर देते हैं और फाइनली आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर दें। सबमिट करने के बाद आपका जो जाति प्रमाण पत्र का जो रिसीविंग है वो आपको मिल जाएंगे। यदि आप इसे चाहें तो प्रिंट आउट ले सकते हैं, नहीं तो आप इसे PDF में डाउनलोड करके कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने PDF को डाउनलोड कर लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारा PDF डाउनलोड भी हो चुका है। यहाँ आपको आपका आवेदन संख्या मिल जाएगा और का जो प्रमाण पत्र है वो कब तक बन जाएगा उसका आप संभावित तिथि भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने बड़े ही आसानी से जाति प्रमाण पत्र का ऑनलाइन आवेदन पूरा कर लिया है। यदि आप चाहें तो आप आय प्रमाण पत्र और निवासी प्रमाण पत्र का आवेदन अब इस वीडियो को देखने के बाद कर सकते हैं, क्योंकि जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र का जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो बिल्कुल सेम है। तो आप उसी प्रकार से अपना आवेदन कर सकते हैं जिस प्रकार से हमने जाति प्रमाण पत्र के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन दिया है। अब आगे की वीडियो में हम सिर्फ आपको आय और निवासी प्रमाण पत्र के लिए जो जरूरी बातें हैं वो आपको बताएंगे, ना कि हम आपको पूरा फॉर्म फिल करके बताएंगे, क्योंकि हमने पहले ही फॉर्म को फिल करके देख लिया है। तो आप सेम उसी प्रकार से फॉर्म को फिल करेंगे। तो इसके लिए हम फिर से व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पर क्लिक करेंगे और आपको ठीक उसी प्रकार से लिस्ट मिलेंगे और आपको इस बार चौथे वाले लिस्ट को ओपन करने हैं। यहाँ पर आपको 35 नंबर के अंदर इशूज ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट एट RO लेवल का लिंक मिल जाएगा, जिसे आप ओपन करेंगे तो आपका जो आय प्रमाण पत्र का ऑनलाइन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो आय प्रमाण पत्र का ऑनलाइन फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। यहाँ हम सेम उसी प्रकार से अपने सारे डिटेल को फिल करेंगे और आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए जाने हैं और यहाँ आप सेम उसी प्रकार से अपना फोटोग्राफ अपलोड करेंगे और यहाँ आपको अदर डिटेल में सबसे पहले आपका जो प्रोफेशन है उसे आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका जो आवेदन का उद्देश्य है उसे आप दे देंगे, जैसे कि हम नामांकन दे देते हैं। अब नीचे आपको ये जो 4 कॉलम दिख रहे हैं इसमें आपको आपका जो वार्षिक आय है उसे आपको दर्ज करना होगा। जैसे कि आप सरकारी सेवा द्वारा किसी प्रकार के आय प्राप्त करते हैं तो आप सालाना कितने आय प्राप्त करते हैं सरकार द्वारा उसे आपको यहाँ इंटर करने हैं। और यदि आप किसान हैं तो आप कृषि के द्वारा सालाना कितना आय जनरेट करते हैं उसे आपको यहाँ मेंशन करने होंगे। उसी प्रकार से आप व्यापार से कितना आय प्राप्त करते हैं उसे आप यहाँ इंटर कर दें। और यदि आप किसी अन्य प्रकार से आय प्राप्त करते हैं तो आप सालाना कितना आय प्राप्त करते हैं उसे भी आपको मेंशन करना होगा। तो इस प्रकार से आप अपने अनुसार से यहाँ इनकम भर सकते हैं। यदि आप एक छात्र हैं तो आपके गार्जियन कितना आय जनरेट करते हैं उसका विवरण आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप अपने सारे डिटेल को फिल करने के बाद यहाँ आप इसे एग्री करेंगे और इस कैप्चा कोड को फिल करके आप प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जिस प्रकार से हमने जाति प्रमाण पत्र के लिए स्टेप को फॉलो किए थे आप सेम यहाँ से उसी प्रकार के स्टेप को फॉलो करेंगे। अब हम निवासी प्रमाण पत्र के लिए किस प्रकार से ऑनलाइन निबंधन देने हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो हम व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पर क्लिक करेंगे और इस बार हम जो 5वां लिस्ट है उसे हम ओपन करेंगे और यहाँ आपको 44 नंबर के अंदर इशूज ऑफ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट एट RO लेवल, तो आप इसे क्लिक करेंगे तो आपका जो निवासी प्रमाण पत्र का ऑनलाइन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। और सेम आपको उसी प्रकार से सारे डिटेल को फिल करने हैं और सेम आप उसी प्रकार से चूज फाइल पर क्लिक करके अपने फोटोग्राफ को अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपको एक और बात का ध्यान देना है, यहाँ आपको आधार कार्ड का ऑप्शन मिलता है। हालांकि हमारे सभी फॉर्म में आधार कार्ड का ऑप्शन था जिस पर हमने बात नहीं किया था। तो यहाँ यदि आप आधार नंबर इंटर करते हैं तो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और लिंक होने के बाद ही आप इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना आधार नंबर यहाँ इंटर नहीं करेंगे। आधार नंबर इंटर करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं करना होगा और आपका जो आवेदन है वो डायरेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर प्रेफर करूँगा कि आप आधार नंबर के जरिए अपना आवेदन ना करें, क्योंकि के जरिए ज़्यादातर जो आवेदन है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आप डायरेक्ट अपना आवेदन करें जिस प्रकार से हमने बताया है। तो इन सारे फॉर्म को फिल करने के बाद आपको यहाँ निवासी का प्रकार देना है, जिसमें आप अस्थायी पता पर निवास करते हैं तो आपको अस्थायी, और यदि आपका पता अस्थायी है तो आप अस्थायी पर क्लिक कर सकते हैं।
और सेम आपको आवेदन का जो उद्देश्य है उसे आप इंटर कर दें और यहाँ पर भी मैं नामांकन ही इंटर करूंगा। सेम आप इस एग्री बटन पर क्लिक करके इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करके और आप सेम उसी प्रकार के स्टेप को फॉलो करेंगे। तो इस वीडियो में हमने ये सीख लिया है कि आप किस प्रकार से जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अब अगले पार्ट में हम ये सीखेंगे कि आप किस प्रकार से जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र को डाउनलोड करेंगे तथा आपने जो आवेदन दिया है उसकी स्थिति को किस प्रकार से ट्रैक करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।